था कि उनकी घूरती नजरें देकर डर कर पीछे हट गया। उसने जाल लगाकर जंगली मुर्गा पकड़ने की सोची, लेकिन मुर्गे बहुत चालाक निकले। आखिरकार उसने न हिलने वाले पक्षियों के अंडों को निशाना बनाया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते पैंट घिस गई और वह उल्टा और नीचे फिसल गया। नकम्मा इंसान हर जगह नकम्मा ही रहता है। शायद उसकी किस्मत में सिर्फ मशरूम ही थे। एक दिन उसे समुद्र किनारे डिटर्जेंट की बोतल मिली। अब वह ढंग से बाल धो सकता था। आधे सिर धोते धोते उसने देखा कुछ मछलियां ऊपर तैरने लगी। शायद डिटर्जेंट से मर गई थी। ये सब ज्यादा मायने नहीं रखता था। अहम बात यह थी कि आज उसे भुनी मछली खाने को मिली। हालांकि उसमें डिटर्जेंट की गंध थी, फिर भी उसने मजे से खाया। अच्छी चीजें लगातार होने लगी। अगले दिन मछली की हड्डियां चुराने वाला जंगली मुर्गा भी मर गया। अब भुना चिकन भी मिल गया। खूब खाकर उसने सोचा, टापू की जिंदगी भले ही उबाऊ है, लेकिन इस उबाऊपन के बाद एक अजीब सी शांति है। लेटे लेटे पंछियों की आवाज और फूलों की खुशबू महसूस करना उसे बचपन जैसा आजाद एहसास देता था। कभी कभी वह शारीरिक गतिविधि भी कर लेता। चीड़ के फल से गोल्फ खेलता। हर अच्छे शॉट पर खुद के लिए तालियां बजाता। एक दिन फिर से एक क्रूज जहाज आया। उसने चश्मा उतारकर आंखें चौड़ी की, लेकिन शरीर अपने आप पीछे हट गया। वह जंगल में छिप गया। तभी उसे समझ आया, शहर की चकाचौंध और दबाव के मुकाबले ये शांत जिंदगी ही उसे चाहिए। लेकिन ये शांति भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उसे एक जाजियांग नूडल्स का पैकेट मिला। उस पर बनी तस्वीर बेहद ललचाने वाली थी और अंदर एक मसाले का पैकेट भी बचा था। कौन ऐसा करता है कि मसाला डाले बिना नूडल्स खा ले? उस दिन से भुना मांस भी फीका लगने लगा। वो पैकेट को देख देकर ख्वाहिश में डूब जाता। खाली समय में उससे आती खुशबू को गहरी सांसों से सूंघता। रात को सपनों में उसे बस चबाने वाले मुलायम जाजियांग नूडल्स ही दिखे। अगले दिन उसने तय किया, सोचना छोड़ो करो। वह टापू पर सामग्री ढूंढने लगा ताकि खुद एक कटोरी जाजियांग नूडल्स बना सके। लेकिन वहाँ आटा नहीं था, तो उसने विभिन्न पौधों के बीज पीस कर पानी में गूंथने की कोशिश की। काफी देर मेहनत के बाद भी आटा नहीं बना। मजबूर होकर उसने हार मान ली। रात को फिर भुनी मछली खाई, लेकिन जो चीज नहीं मिलती उसकी चाह और बढ़ जाती है। नूडल्स की तलब उसे पागलपन तक ले गई। तभी एक दिन उसे अचानक एक विचार आया। पास पड़ी पक्षियों की बीट को देखकर उसके दिमाग में चमका, पक्षी तो अनाज खाते हैं, तो क्या उसमें अभी भी कुछ, क्या उसके अंदर ऐसे बीज होंगे जो अभी तक पचे नहीं है? यह सोचकर वह पास गया, सीधे एक ढेला उठाया और उंगलियों पर रखकर ध्यान से जांचा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही निकला। अब उसकी मनपसंद जाजियांग नूडल्स जाजियांग मियन का सपना आखिरकार पूरा हो सका था। उस पल वह खुशी से मानो उड़ ही गया। फिर वह बिना रुके लगातार मल इकट्ठा करने लगा। इसके बाद वह खेती के लिए उपयुक्त जमीन पर पहुंचा। खाली पानी की बोतलों से उसने दोहरी पट्टियों वाली चप्पलें बना ली। उम्मीद मिलने के बाद उसमें नई ऊर्जा आ गई। उसने साइकिल की सीट को खेत जोतने के औजार की तरह इस्तेमाल किया। आसपास का मल खाद के रूप में काम आया। उसकी लगातार मेहनत से जल्द ही एक बड़ा बंजर इलाका खेती लायक बन गया। मेहनत में बहा पसीना भी व्यर्थ नहीं जाने दिया, क्योंकि उसमें भरपूर नमक था। फसलों की रक्षा के लिए उसने एक नकली बिजुका तक बना डाला। इस तरह वह हर दिन फसलों के बढ़ने का इंतजार करता। थकने पर जाजियांग नूडल्स के पैकेट को देखता और समय बिताता। दिन बीते गए और उसका जीवन बेहद भरपूर हो गया। हर सुबह वह नदी किनारे व्यायाम करता, फिर नदी में उतरकर 2 मछलियां पकड़ता। पहले पेड़ पर चढ़ना भी मुश्किल था, अब वह आसानी से चिड़ियों के अंडे ले आता। अंडों को फावड़े पर रखकर सेंकता, फिर इकट्ठा किया हुआ पसीना भुनी मछली पर टपकाता। इस तरह स्वादिष्ट नाश्ता तैयार हो जाता। भोजन के बाद पेय भी जरूरी था। वह पत्तों को पीसकर चाय बना लेता। उसकी जिंदगी बड़ी आरामदायक हो गई थी। पेट भरने के बाद वह खेत में काम करने जाता। वाकई मेहनत बेकार नहीं जाती। निराई करते समय उसे एक नन्हा पौधा दिखाई दिया। एक दिन वह कूड़े के ढेर से कुछ काम की चीज ढूंढ रहा